बढ़ते आगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका को ईरान के सर्वोच्च नेता की चेतावनी, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। खामेनेई ये बात कह रहे हैं। अमेरिका की ओर से कल ही कहा गया था कि ईरान सरेंडर करे, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर पर ही बात बनेगी, लेकिन अब खामेनेई ने भी साफ कह दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, हर एक हमले का जवाब देगा, हर एक हमले पर उसकी नजर यहां बनी हुई है। तो खामेनेई ने अमेरिका को यह बड़ा जवाब दिया है। तो ईरान सरेंडर नहीं करेगा, खामेनेई साफ कर चुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कहा गया था कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना ही होगा। ये साफ स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से दिया गया था, लेकिन खामेनेई ने यहां पर साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, इजराइल को कड़ा जवाब देते रहेंगे। खामेनेई ने कहा है लगातार ईरान की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं और इस अटैक को प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को, और साफ कह दिया गया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ, और ऐसे में इजराइल और भी मजबूत होता दिख रहा है। ट्रंप ने बीच में कहा कि आपको सरेंडर करना होगा और अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही तेहरान को खाली करने के लिए भी उन्होंने कह दिया था। इसके बाद और भी ज्यादा चुनौती ईरान के लिए बढ़ती हुई नजर आई। जंग शुरू हो चुकी है। ये शब्द किसी मामूली व्यक्ति के नहीं, बल्कि उस देश के सुप्रीम लीडर के हैं जो खुद को मुस्लिमों का प्रतिनिधि मानते हैं। उसी ईरानी नेता ने जंग का ऐलान कर दिया है। पिछले 6 दिन से इजराइल ईरान पर बम बरसा रहा है, तो ईरान भी उसे जवाब दे रहा है। इजरायली पीएम ने ईरान को खत्म करने की कसम खाई है, तो ईरानी नेता भी जंग को आर पार के मूड में ले जाने पर उतर आए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अब कर दिया है जंग का ऐलान। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, जंग शुरू हो गई है, हम यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। खामेनेई के ऐलान के कुछ ही मिनट बाद ईरानी सेना ने इजराइल को जवाब दिया। 45 मिनट के भीतर ईरान की जमीन से इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी गईं। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, ये खामोश धमाके थे, एक बड़े युद्ध का संकेत था। ईरान ने भले इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इजरायली इंतजाम के आगे उनकी हर रणनीति, हर रॉकेट, हर मिसाइल बौनी साबित हो रही है। एक्टिवेट हो चुके इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं। शहरों में सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, अशदोद समेत हर बॉर्डर से सटे हर शहर में खतरे का साया है। ईरान की 25 मिसाइलें सिर्फ शुरुआत हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएई, सऊदी अरब, यहां तक कि अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है, लेकिन असली सवाल है, यह युद्ध कितने दिन तक चल सकता है। बात ईरान और इजराइल के सैन्य ताकत की करें तो इस वक्त ईरान के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 5,75,000 है, तो इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स हैं, तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स हैं। लड़ाकू विमान ईरान के पास 350 से ज्यादा हैं, तो अमेरिकी तकनीक से लैस इजराइल के पास 600 से ज्यादा फाइटर प्लेन हैं। टैंक ईरान के पास 4,300 हैं, तो इजराइल के पास मात्र 1,500। ईरान सैनिकों के आंकड़ों में आगे है, लेकिन इजराइल के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी और युद्ध में दक्षता का दशक भर का अनुभव। वहीं ईरान मिसाइल मार सकता है, लेकिन इजराइल रोक सकता है। ईरान झोंक सकता है बारूद, लेकिन इजराइल उसे आसमान में ही भस्म कर सकता है। जंग का ट्रिगर ईरान है, लेकिन उसका भविष्य बाकी देशों की रणनीति तय करेगी। अब सवाल यह है, क्या ईरान का हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगा, या खाड़ी के कई और देश इस लपट की चपेट में आ जाएंगे? क्योंकि अगर खाड़ी में बारूदी गंध भरी तो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खुल सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ईरान और इजराइल बीच रात से ही जंग, दोनों के बीच एक्शन हाई हो गया है। दोनों के बीच ये जंग अब नए स्तर तक पहुंच गई है, जिसमें ईरान ने अपनी मोस्ट फेवरेबल मिसाइल यानी कि फतह का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्यों है ये अलग, देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल के खिलाफ अंतिम यलगार का ऐलान कर दिया है। इजराइल के आसमान में रात भर बारूदी धमाके होते रहे। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला है। दुनिया कल ही जान गई थी इस जंग में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप का G7 समिट से जल्दी वापस आना वो बड़ी वजह थी जिसने इस जंग में बड़ा होने के संकेत दिए थे। ईरान ने अब अपना वो अस्त्र निकाला है जिसका नामकरण खुद आयतुल्लाह खामनेई ने किया था। ईरान ने पहली बार इस जंग में फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया। फतह मिसाइल को नाम खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दिया था, जिसका मतलब होता है विजेता। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल ही घोषित कर दिया था ईरान जंग हार चुका है और तेहरान को खाली कर देना चाहिए, लेकिन ईरान ने इस मिसाइली जंग को सुपरसोनिक वार तक पहुंचा दिया है। फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 से 1900 किलोमीटर तक है और इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का हथियार लगाया जा सकता है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और साथ ही ये किसी भी मिसाइल की रडार में नजर नहीं आती। इसे चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गदर, इमाद, शाहब जैसी मिसाइलें भी ईरान ने बचा कर रखी हैं, जिसका इस्तेमाल वो जंग के और बढ़ने पर कर सकता है। फ्रांस ने भी बताया है कि ईरान ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में ये तय है कि वार पलटवार की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है, जिसका डर अब पूरी दुनिया को सता रहा है। रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच में रूस के डिप्टी विदेश मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा दी गई सैन्य मदद से नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग जारी है उसमें अमेरिका को कूदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति और गंभीर कर सकती है। इससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल जाएगी। ये साफ तौर पर रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का बयान ईरान और इजराइल जंग को लेकर सामने आया है। इजराइल को यूएस की सैन्य मदद से नतीजे बेहद गंभीर होने वाले हैं। इससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आएगी और अमेरिका को युद्ध में कूदने से पूरी तरह से बचना चाहिए। ये तमाम बड़ी बात रूस के डिप्टी विदेश मंत्री की ओर से कही गई। और इजराइल से जंग के बीच खामनेई का बड़ा बयान, ईरान को लेकर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा